हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुलज़ार उर्दू से। आज का ये पहला क्लास है। नवाए उर्दू जो कि मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब जो ये है गुलज़ार उर्दू से आज का ये पहला क्लास है, ये भी कंटिन्यू चलेगा और ये जेटेट वालों के लिए है जो लोग अभी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ना। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गज़ल, है ना, जो कि ख्वाजा मीरदर्द की गज़ल है, जिसका नाम है तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, है ना। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, है ना। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो है, उनकी जो पैदाइश है 1721 में उनकी पैदाइश हुई और उनका इंतकाल जो है 1785 में हुई। ठीक है। अब सैयद ख्वाजा मीर नाम जो है उनका दर्द तखल्लुस है। ख्वाजा मीर जो है नाम है, लेकिन उनका तखल्लुस जो है वो दर्द है। ठीक है। उनका सिलसिला जो है नस्ब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। किन से मिलता है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। ठीक है। और उसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ़ वरसे में मिला, है ना। उसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ़ वरसे में मिला है। और उनके बुज़ुर्ग जो है बुखारा, उनके जो बुज़ुर्ग है बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हो गए हैं, है ना। उज़्बेकिस्तान में जो एक जगह है, सिटी है बुखारा, वहाँ से वो दिल्ली आकर आबाद हो गए। ठीक है। दर्द ने अपने वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब जो है अंदलीब से तालीम हासिल की, और दर्द की तबीयत में सादगी और क़नाअत पसंदी बहुत थी, है ना। और यही वजह है कि दिल्ली की तबाही के ज़माने में जबकि अक्सर शुअरा दूसरी रियासतों का रुख कर रहे थे, तो दर्द ने दिल्ली से बाहर जाना गवारा ना किया और उसी शहर में ज़िंदगी गुजारी। ठीक है। वो खुददार तबीयत के मालिक थे। उन्होंने किसी अमीर या बादशाह के मदह नहीं की, यानी उनकी तारीफ़ नहीं की अपने कसीदे में, है ना। किन्होंने? ख्वाजा मीर दर्द ने। और दर्द ने तसव्वुफ़ के बारीक निकात को निहायत खूबी से अदा किया है। तशबीहात के बरमहल और नादिर इस्तेमाल ने अशार के हुस्न को निखार दिया है ना। आम तौर पर छोटी बहरों में उनकी गज़लें ज़्यादा रवां और पुरअसर होती है, और उनके छोटे से दीवान में अच्छे शुअरों की तादाद खासी है। यानी कि उनके जो छोटे से दीवान है उसमें जो है अच्छे शुअरों की तादाद खासी है ना। और सूफियाना रंग के साथ साथ दर्द के यहाँ इश्किया शायरी भी, है ना, इश्किया शायरी के भी बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं दर्द के यहाँ, है ना। तो ये थी ख्वाजा मीर दर्द की हयात व खिदमत, जो कि मुख्तसर में थी। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, है ना। अब चलते हैं इनके गज़ल की ओर। गज़ल है तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सोकर चले। यानी कि इस शेर में शायर जो है कहते हैं कि बहैसियत जो है इंसान, हम दुनिया में आए और चल दिए। मैं इस दुनिया में जिस मकसद की तहत आया, अपने ज़िम्मे वो तहमत लेकर चल दिया, है ना। यानी कि जिस काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया, है ना, भेजा गया था, वो कर लिया, सो अब चल दिए हैं, है ना। ये इसकी तशरीह है। अब आगे की लाइनें देखें कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, है ना। यानी कि इस शेर में शायर इंसानी ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह देते हुए सवाल करता है कि ये ज़िंदगी है या कोई और तूफ़ान है। शायर ने ज़िंदगी को उसकी मुश्किलात के बिना पर तूफ़ान करार दिया है, जबकि उनकी मुश्किलों की वजह से जीना मुश्किल होकर रह गया है
ہے نا. یہ اس کی تشریح ہے. آگے دیکھیں کہ دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلیں، ہے نا. اب اس شعر میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ دوستو ہم اس دنیا میں ایسے ہی آئے کہ بس یہاں کا تماشا دیکھا اور اب اپنی منزل کی جانب رواں ہے، تم یہاں رہو جب تک رہنا ہے نا. یہ اس کی تشریح تھی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ شمع کے مانند ہم اس بزم میں، شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، ہے نا. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جو دنیا ہے، ہمارا جو دنیا میں آنا ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی شمع جلتی ہے نا، روشنی ہوتی ہے اور موم کی صورت میں اپنے آنسو بہاتی رہتی ہے اور اسی طرح جلتے جلتے ختم ہو جاتی ہے. اور میری زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ روتی آنکھ کے ساتھ دنیا میں آئے تھے اور اب اپنے دامن کو تر کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. یہ اس کی تشریح تھی. مقطع دیکھیں آپ کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، ہے نا. شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اپنے تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خود سے سوال کے انداز میں کہتا ہے کہ درد یہ جو لوگ اس دنیا میں آئے تو اور جا رہے ہیں کہ کیا کچھ معلوم ہے کہ یہ سب کس طرف سے آئے تھے اور اب ان کی منزل کون سی ہے نا. اس شعر کے آخری مقطع میں، آخری شعر میں زندگی کی اٹل حقیقت موت کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ تھی غزل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کو آپ دیکھ لیں گے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے. اور خواجہ میر درد کے جو حیات و خدمات میں نے بتایا ہے مختصر میں، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے. جو بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں گے، ہے نا. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اس کی پی ڈی ایف بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا میرے ٹیلی گرام چینل پر، یا پھر واٹس ایپ چینل پر جا کے فالو کر لے. مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لے، وہاں بھی آپ کو بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملے گی. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.